आज हम कुछ जटिल सर्वसमीकाओं एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे। cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। इस सर्वसमीका को हम सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए इस सर्वसमीका का हम बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष बराबर cos थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसके पश्चात देखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये tan थीटा है, इस tan थीटा को साइन थीटा अपान cos थीटा रखेंगे। तो आइए इसके स्थान पर, tan थीटा के स्थान पर हम साइन थीटा बटे cos थीटा रख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे cos थीटा। आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहले स्टेप के हर को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, अंश को जैसे तैसे लिख देते हैं और ये सॉल्व करते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए, ये हर के और हर नीचे वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा जब इसको हल करेंगे। तो उसको हल करके एक साथ लिखते हैं। ये हो जाएगा cos थीटा और इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। फिर इसको आगे हल करने के लिए देखिए, इसको हल करने का तरीका क्या होगा। दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों सेम राशि है, इसलिए एक बार लिखते हैं इसको cos थीटा माइनस साइन थीटा। हल करेंगे तो आपको ये मिलेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर बीजीय सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटू, तो ये क्या हो जाएंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। यही हमारा दायां पक्ष है, दायां पक्ष है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। तो आपने देखा इस सर्वसमीका में हमने बायां पक्ष को लिया,
सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए हमने दायां पक्ष को सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से कुछ और सर्व समीकरण लेंगे हम। और सर्व समीकरण पर हम चर्चा करेंगे। साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। प्लस ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हल करने के लिए इस सर्व समीकरण का बायां पक्ष लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। सॉरी देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। फिर देखिए इस स्टेप को भी, ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ, दूसरा ब्रैकेट को भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ब्रैकेट ऑफ। फिर थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और वहां से कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद ये जो बचा अलग से ब्रैकेट कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ का जो बचा है सेक स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ रख लेते हैं और जो शेष बचा है 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है व्युत्क्रम फार्मूला में 1 साइन थीटा, ये मान को रख देते हैं। सेम इसी प्रकार से 2 इंटू कॉस थीटा और सेक थीटा का व्युत्क्रम फार्मूला आपका सेक थीटा का 1 कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। सर्व समीकरण नंबर 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है।
1 लिख दिए। और यहाँ पर देखिए पुनः सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर को लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर को लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मिलेगा 2 और +2। चाहोगे तो यहाँ पर लिख दीजिए आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा चाहो तो लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा यूज हुआ है, तीनों यूज हुए हैं 1 प्लस, तीसरा हम यूज किए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीनों सर्व समीकरण इस प्रश्न में यूज हुए हैं इस स्टेप में। फिर आगे आइए, देखिए संख्याओं को जोड़ दीजिए। 2 + 2 4, 5 6 और 7 मिल गया आपको, मिला tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यही सर्व समीकरण का ये दायां पक्ष है। इस तरीके से हम जटिल सर्व समीकरणों को सिद्ध कर सकते हैं। फिर कुछ सर्व समीकरणों पर हम चर्चा करते हैं। एक बहुत अच्छा सर्व समीकरण जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। √1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू आपको प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा। इस सर्व समीकरण को सिद्ध करने के लिए सर्व समीकरण का बाएं पक्ष को लेते हैं। बाएं पक्ष इक्वल टू √1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। कल जैसे हम आपको बताए थे उसी प्रकार से वर्गमूल के अंदर ही इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हर का परमेयकरण करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। सॉरी प्लस, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस करते हैं, प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस करते हैं। इस बात को विशेष ध्यान देंगे। अब देखिए इसका 2 बार हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन 2 बार होकर क्या हो जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, 2 बार गुणा होके। और ये देखिए ये क्या हुआ a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। फिर आगे देखिए इसको आगे लेके चलते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। बाजू में लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आगे हल करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ भी स्क्वायर है
और यहाँ भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ हम कोष्टक में लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये वर्गमूल है और पूरे पद का वर्ग है, तो वर्ग और वर्गमूल क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। कैंसल कर दीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको दो अलग अलग पदों में विभक्त कर दीजिए, 1 अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 अपान कॉस थीटा होता है सेक थीटा, सेक थीटा, और साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है टेन थीटा। इस प्रकार से इस सर्वसमीका का यही दायां पक्ष है। तो केवल सर्वसमीकाओं को उपयोग करके हम बड़ी सरलता से और भी सर्वसमीकाओं को हल कर सकते हैं। आज एक और महत्वपूर्ण सर्वसमीका पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस 1। प्लस 1 बराबर सिद्ध करना है हमको 2 सेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही अच्छा सर्वसमीका है ये। इसको हल करने के लिए इस सर्वसमीका का बायां पक्ष को लेकर चलते हैं। बायां पक्ष कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस 1। ध्यान देंगे इसको सरलतापूर्वक हल करने के लिए हम दोनों पदों में ऊपर में अंश में कोसेक थीटा है उसको कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ है दोनों में, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा को बाहर ले लीजिए, पूरे ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, तो ये मिलेगा 1 अपान कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपान कोसेक थीटा प्लस 1। ब्रैकेट कर निकाल दीजिए। कोसेक थीटा ब्रैकेट से बाहर ही है। इस बड़ा कोष्ठक के अंदर जो पद है उसको हल करते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो प्राप्त होगा कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। इस पद का गुणा यहां हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे, इस स्टेप का गुणा ऊपर हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1। कोष्टक बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पुनः आपको प्राप्त मिलेगा कोसेक थीटा कोष्टक के अंदर कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा अपान, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये भी a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, ये मिलेगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पुनः देखिए आगे स्टेप में कोसेक थीटा
और ये 2 कोसेक थीटा। नीचे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको उपयोग कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। बाजू में लिख दीजिए, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस सरल समीकरण का उपयोग यहाँ पर कर लिया। पुनः देखिए कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा मल्टीप्लाई होके 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएंगे और बटे कॉट स्क्वायर थीटा। इसके पश्चात देखिए यहां पर कोसेक स्क्वायर है, नीचे कॉट स्क्वायर है, तो हम इस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए कॉट स्क्वायर को, कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बटे साइन, तो कॉस स्क्वायर बटे साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, 2 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा 2 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से इसको ऊपर ले चलोगे तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारा दायां पक्ष है, यही हमारा दायां पक्ष है। तो एक बार और देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने इसका बायां पक्ष लिया, कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस 1। हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए कोसेक थीटा को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर हमने रख दिया। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व किए सरल समीकरण का उपयोग करके, और फिर आगे हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमको धीरे धीरे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे हमको वो सॉल्व होते जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और बाद में फिर इसके व्युत्क्रम फार्मूला पर आ जाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर का थीटा का रख देंगे, जो कटता है उसको काट देंगे, आपको दायां पक्ष मिल जाएगा। इस प्रकार से ये सरल समीकरण यहाँ पर सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से ये सरल समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। आगे और कुछ समस्या को देखेंगे। अब हम त्रिकोणमिति समीकरणों को हल करना सिखाएंगे। एक प्रश्न है, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा तथा y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, x बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, y बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा है। इसको हल करते हैं। हल करने के पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। तो लिखिए, दिया गया है x बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा। इसके पश्चात जिसको सिद्ध करना है उसका हम बायां पक्ष को ले लेते हैं। तो चलिए यहां पर इसके बायां पक्ष को ले लेते हैं। बायां पक्ष है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो इस एक्स की जगह ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, चूंकि x का वर्ग है इसलिए पूरे का वर्ग करेंगे। वाई स्क्वायर, y का मान है आपका a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, यहां पर रख देंगे a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। चूंकि y का वर्ग है इसलिए पूरे वैल्यू का वर्ग कर दीजिए। अब इसको a प्लस बी के सूत्र से हल करते हैं और a माइनस बी के सूत्र से हल करते हैं। चलिए, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से a माइनस बी के सूत्र से उसको हल करेंगे। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए पूरे पदों में देखिए, यहां पर प्लस का 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा कॉस थीटा है और यहां पर माइनस का 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा साइन थीटा है। ये दोनों पूरे पद कैंसिल हो जाएंगे। इसके पश्चात क्या कीजिए कि ए स्क्वायर वाले का ग्रुप एक साथ बना लीजिए। तो चलिए ए स्क्वायर को ग्रुप बना के ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसमें बी स्क्वायर वाले को एक साथ ग्रुप बना के बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां भी प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। उस मान को रख देंगे ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। यहां पर चाहो तो लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, और यही हमारा दायां पक्ष है। तो इस प्रकार से दायां पक्ष सिद्ध हो जाता है। अब हम त्रिकोणमिति समीकरण को हल करना आपको सिखाएंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है त्रिकोणमिति समीकरण। त्रिकोणमिति समीकरण को हल करना आप सिखाएंगे। कल जैसे हमने चर्चा किया था सर्वसमीका और त्रिकोणमिति में
क्या अंतर है? सर्वसमीका दिए गए राशि के सभी मान के लिए सत्य होते हैं, जबकि समीकरण कुछ विशेष मान के लिए सत्य होते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण को हमको हल करना है और सिद्ध भी करना है। यदि एक प्रश्न है, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए। cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा है, देन वी हैव टू शो दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। शुरुआत कहां से करेंगे हल करने के लिए? जो चीज हमको दिया हुआ है, दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा वाले स्टेप को दोनों पक्षांतर करके एक साथ कर लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं √2 साइन थीटा, और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा साइन थीटा। पुनः cos थीटा इक्वल टू, दोनों में साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लिए तो आपको मिला √2 + 1 ब्रैकेट के अंदर। इसके पश्चात हम देखते हैं cos थीटा बराबर साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर √2 + 1। इसको ऑल हल करने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसको आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? साइन थीटा √2 + 1, तो इसी का संयुग्मी राशि का गुणा कर देंगे। √2 - 1 का गुणा कर दिए और √2 - 1 का भाग कर दिए। फिर क्या करते हैं, ये √2 - 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आते हैं सामने, तो ये हो जाएगा √2 - 1 इंटू cos थीटा और इंटू साइन थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा, फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, a + b a - b बराबर a² - b²। √2 का स्क्वायर अर्थात 2, 1 का स्क्वायर -1, 2 - 1 हो गया। √2 - 1 cos थीटा इज इक्वल टू 2 - 1, 1 हो जाएंगे साइन थीटा। फिर से √2 - 1 को cos थीटा को इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं। √2 cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उधर पक्षांतर कर लेते हैं, √2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा का ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, तो प्लस cos थीटा आ जाएगा। देखिए क्या यही सिद्ध करना था? लिख दीजिए उसको सही क्रम में, साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। सर्वसमीका में क्या था कि हम राइट साइड को लेकर, लेफ्ट साइड को लेकर या राइट साइड को लेकर अपोजिट साइड को हमने सिद्ध कर देते हैं। यहां पर ये दिया गया है, इसको लेकर हमको ये सिद्ध करना है। इस प्रकार से ये समीकरण सिद्ध होता है।
इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर देखिए आगे और कुछ समीकरण पर और विचार करेंगे। प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर n tan फाई, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर n tan फाई तथा दूसरा है sin थीटा बराबर m sin फाई, साइन थीटा बराबर m साइन फाई, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ देखेंगे यदि tan थीटा बराबर n tan फाई है और sin थीटा बराबर m sin फाई है, सिद्ध क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसको आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, कहीं पर इस पद पर फाई कोण नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमको ये दिया गया है उसमें से फाई कोण को इलिमिनेटेड करना पड़ेगा, विलोपन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिद्ध करना है वहां पर फाई कोण कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। तो इलिमिनेशन विधि का उपयोग करते हुए फाई को इलिमिनेटेड करके हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सरल समीकरणों का उपयोग करते हुए हम आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो दिया गया है वहीं से प्रारंभ करते हैं। दिया गया है tan थीटा बराबर n tan फाई, फाई को इलिमिनेशन करना है तो फाई के बराबर आप लिख लीजिए, इसको पक्षांतर कर लीजिए तो इधर आ जाएगा 1 अपान tan फाई बराबर n अपान tan थीटा, n अपान tan थीटा, पक्षांतर कर दिया। देखिए 1 अपान tan क्या होता है, क्वाट होता है, तो ये क्वाट फाई हो जाएगा। क्वाट फाई इज इक्वल टू n अपान tan थीटा। इसी प्रकार इस समीकरण देख के ये इसी प्रकार जो दूसरा पद दिया गया है साइन थीटा बराबर m साइन फाई, यहां पर भी फाई को इलिमिनेशन करना है तो इसको पक्षांतर कर दीजिए। 1 अपान साइन फाई लेफ्ट साइड में ले आइए और लेफ्ट को राइट साइड में ले आइए, m अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन फाई का वैल्यू होता है कोसेक फाई बराबर m अपान साइन फाई, साइन थीटा सॉरी। इक्वेशन 2 जो दिया गया है उसको सॉल्व करके हम 2 इक्वेशन बना लिए। अब आप आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है और ऐसे सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है जो कॉट और कोसेक में संबंध रखता हो। तो हमको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि आधारभूत सर्वसमीका नंबर 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसको कोसेक स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। अब समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1 और 2 से कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान को समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 1, 2 एवं 3 से कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू रखेंगे m स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, समीकरण 1 से n स्क्वायर अपान tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम 1 और 2 समीकरण से मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दिए। अब यहां पर देखिए m स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा n स्क्वायर अपान tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पुनः आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पुनः सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा एक ही पद है, ऊपर में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उधर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ, तो आपको मिलेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर देते हैं, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर देते हैं। उसके पश्चात हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले चलते हैं, पक्षांतर कर दिए और इस 1 को इधर ले आते हैं तो ये मिलेगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे सॉल्व करने के लिए हम इस जगह नहीं है तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए उसके आगे यहाँ क्या करेंगे, दोनों से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे n स्क्वायर माइनस 1। पुनः देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर उसको ट्रांसफर कर लेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1, और यही हमारा जो सिद्ध करने का था वही हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि tan थीटा इक्वल टू n tan फाई एवं साइन थीटा इक्वल टू m साइन फाई है तो हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करके कॉस थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1 आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है, विलोपन विधि का प्रयोग करना है, क्योंकि जो सिद्ध करना है वहाँ पर फाई नहीं है, इसलिए विलोपन के माध्यम से हम उसको विलुप्त कर देते हैं और पुनः मान रख के वापस ले आते हैं तो आपको ये सॉल्व हो जाता है। इस प्रकार से ये जटिल प्रश्न अब आपके सामने सॉल्व हुआ, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। इस प्रकार से आज का ये अध्यापन का कार्य यहाँ पर समाप्त होता है, बाकी आगे कल देखेंगे।